नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल में पंकज खजूरिया। टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, 1 अगस्त को दिल्ली चलो। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली चलो की कॉल जो है वो जम्मू से आ रही है? जिस तरीके से आप जानते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, पिछले 16 दिन से धरना प्रदर्शन पे इसी जगह पे बैठे हैं। छाता इन्होंने लगाया हुआ है, छतरियां इन्होंने ली हुई हैं, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, धूप निकल रही है, ह्यूमिड कंडीशन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन 16 दिन के धरने के बाद आज इन्होंने एक नई कॉल दी है कि 1 अगस्त को दिल्ली चलो। क्या वजह है कि ये दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं और क्यों, क्या इनका प्रोटेस्ट का अगला रोड मैप है, वो इनसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी डिमांड रखी है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है जल्द से जल्द अनाउंस की जाए और जो कोई धांधली में पाया जाता है जिसको सरकार ढूंढे, एजेंसीज बिठाए और उसके बाद जो है उसको सजा दे, लेकिन इस सिलेक्शन लिस्ट को जो है स्क्रैप ना करे। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करने के इनके एस्पिरेंट्स है। क्या कहेंगे 1 अगस्त दिल्ली चलो की कॉल जो है एक जो फॉर एस्पिरेंट्स द्वारा दी गई? सर 16वां दिन है और बच्चों की जो पेशेंस है अभी खत्म होती आ रही है। 16 दिन से अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल कहीं से भी कोई भी एश्योरेंस हमें नहीं दी गई है। अब मजबूरी में आके बच्चों ने सर ये डिसाइड करा है, ये सिर्फ जम्मू से कॉल नहीं है सर, ये श्रीनगर से भी कॉल है कि जम्मू और श्रीनगर के जो कैंडिडेट्स हैं अभी वो दिल्ली मूव करने को तैयार हैं। उसका रीजन ये है कि सर 16 दिन से आज यहाँ पर हम रोड पे बैठे हैं और हमारी गलती क्या है कि हमने 2 साल मेहनत करी है। मतलब 2 साल मेहनत करने के बाद आज यहाँ पे बेटियां बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत को बिल्कुल पानी में फेरा जा रहा है। आज तक सर 16 दिन से हम ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे इन लोगों से कि आप में से कोई भी एक ऑफिशियल ये आके हमें गारंटी दे दो कि आपकी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑफ कैमरा ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट में ऐसा अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है स्क्रैप वाली। आपने राणा साहब को भी पकड़ा था कल बस? बिल्कुल सर, हमने यहाँ पे पकड़ा भी था उनको और हमने उनसे भी एश्योरेंस लेने की कोशिश की थी, पर आपने भी देखा होगा कि वो स्टेटमेंट थोड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी, वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं थी कि आपके साथ ऐसा गलत नहीं होने वाला। बच्चों को क्या लगता है कि दिल्ली जाके जो है वो आपके मसले का हल हो सकता है? सर अब एडमिनिस्ट्रेशन तो सुन नहीं रही है, 16 दिन से बैठे हैं सर, जेन्युइन है तभी यहाँ आकर बैठे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती कोई नहीं आता, हम जेन्युइन थे इसलिए यहाँ आकर बैठे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। हमने सिर्फ एक छोटी सी डिमांड की थी कि हमें बस एश्योर कर दो कि हमारी लिस्ट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, पर ये एश्योर करने। आपको लगता है दिल्ली जाके जब पूरी होगी? सर अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही तो हम सोच अब यही कर सकते हैं, हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि लास्ट ऑप्शन है सर हमारे पास ये कि हम दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करें, वहाँ अपनी आवाज उठाए, ताकि सेंटर में भी लोगों को पता चले कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रही है। जो बेचारे यहाँ 16 दिन से जेन्युइन बच्चे बैठे हैं, उनकी बात कौन सुनेगा? फिर यही एक सोल्यूशन है कि हम पार्लियामेंट जाएं, जंतर मंतर के बाहर बैठकर अपनी बात सुनाने की कोशिश करें। धारा 370 जब एब्रोगेट हुई 5 अगस्त 2019 को, तब कहा गया कि नौजवानों के लिए यहाँ पे नौकरियां आएंगी और उनको जो है अवसर दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस समय ये चीज ग्राउंड पे हो रही है, जहाँ ये बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करके अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाते हैं। पहले माता पिता कहते थे पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी पढ़ने के बाद नौकरी लेने के लिए आपको मेरिटोरियस लिस्ट में आना जरूरी नहीं है। उसके बाद धरना प्रदर्शन में भी इस तरीके से बैठना पड़ेगा। और सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, अभी दिल्ली में भी जाएंगे। मैं आपके साथी से बात कर रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से हताश हैं, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। सवाल यही है जो आम जनता और यूथ भी जानना चाहता है, दिल्ली जाके मसले का हल होगा? सर बिल्कुल होगा। हमारे पास जो ऑप्शन दिल्ली वाला है वो हमारे पास सबसे टॉप ऑप्शन इस टाइम है। अगर इनके समय लगता है कि फिर भी इसके ऊपर मतलब हमारी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लीगल एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। लेकिन आप जैसे बोलो कि हताश, बिल्कुल सर, हम बच्चे जो हैं, हमें जिस गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं, जिस सरकार से हमारी उम्मीदें हैं, आज अगर वो सरकार हमारे बीच में आके हमारे दर्द को ना समझे तो इससे अफसोस की बात, और हम नहीं बोलेंगे कि इससे बड़ी अफसोस की बात। आपसे जानना चाहूंगा कि पहले जिस तरीके से मैंने कहा माता पिता कहते थे पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, लेकिन अभी सिलेक्शन होने के बाद धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर वही हाल है, जब रोज घर जाते हैं ना, रोज घर वाले पूछते हैं, मेरे को स्पेशली पापा भी बिठाते हैं, मम्मा भी बिठाते हैं और पूछते हैं आज क्या बात हुई, कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश करी हो, एश्योर करने की कोशिश करी हो सर। लेकिन अब ना सच ये बात है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये हमारा साथ देने को रेडी नहीं है। नया बदलाव कैसा लग रहा है? सर वही बात आ गई, पहले बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब पढ़ लिख के नौकरी मिली तो अब यहाँ आकर बैठ गया। ये बदलाव कुछ डिफरेंट ही तरफ जा रहा है, बदलाव कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। नौजवान जम्मू कश्मीर के रोड पे हैं और ये नौजवान पढ़े लिखे नौजवान और एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए नौजवान हैं। और बहरहाल आज की डेट में सिचुएशन ये है कि सिर्फ पढ़ना लिखना और किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना काफ़ी नहीं है आपके लिए। इनकी तरह आपको 16 दिन 2 महीने प्रोटेस्ट में बैठना पड़ सकता है, जम्मू से दिल्ली की तरफ भी कूच करना पड़ सकता है। बहरहाल
इनका तो एग्ज़ाम का मसला है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान इस समय जो है पूरे तरीके से जो है उनका ट्रस्ट डेफिसिट सरकार के साथ क्रिएट हो चुका है। जिस तरीके से आए दिन स्कैम्स की खबर आती है और जिस प्रकार से पहले भी हमने देखा कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको काफ़ी डिलेट किया जा रहा है, और अगर डिलेट एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाते हैं तो उनका रिजल्ट जो है काफ़ी लेट आ रहा है, जिसके चलते इस समय नौजवानों के बीच में हताशता है। और यहाँ पे आज कुछ लीडरान भी आए हैं जो इनको समर्थन करने हैं। मैं जानना चाहूँगा ये कहाँ से आए हैं और क्या समर्थन करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप अपने बारे में बताएंगे, अपने समर्थन और संस्था के बारे में। मैं जय भारत हूँ, मैं बिश्नाथ से हूँ, चेयरमैन हूँ। मैं देखा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, प्रेस क्लब में आया, मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो बच्चे हैं बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे, गवर्नर के आगे कि जो भी इनकी मांगे हैं पूरी की जाए, क्योंकि अगर यूथ की सुनवाई नहीं होगी तो आने वाला समय वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि जो हमारे लोग हैं, हमारी जो पीढ़ी है वो शुरू होती है यूथ से। तो यहाँ पे अगर यूथ यहाँ पे इस प्रकार बैठा हुआ है तो यूथ की मदद करनी चाहिए, आने वाले दिनों में इनका काम होना चाहिए। अगर यूथ की सुनवाई नहीं होती तो हम यूथ के साथ हैं, यूथ की पूरी हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनको जो है अक्रॉस द जम्मू कश्मीर अभी समर्थन मिलता हुआ, जो कोई भी यहाँ पे कार्य करने के लिए आ रहा है वो इनको समर्थन कर रहा है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि इनके ऊपर सुनवाई की जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।